बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स की 9th क्लास की न्यू बुक से चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, बाकी सारे सवाल मैंने पहले करवा दिए हैं, उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। क्या हमारे पास दो नंबर्स हैं, इन दो नंबर्स के दरमियान में हमने दो रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करवाना है। अब स्टूडेंट्स, दो नंबर्स हमारे पास, जैसे ये ए को मैं कहता हूं, ए हमारे पास है 1/3 और एक मैं कहता हूं बी हमारे पास है 1/4। अब स्टूडेंट्स, इनके दरमियान में मैंने दो नंबर्स इंसर्ट करवाने हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों को मैं सम करूं, मतलब इनका मीन निकालूं, 1/3 और 1/4 को सम करूं, मतलब a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 करूं, तो मेरे पास ये वाला नंबर आ जाएगा। और जो यहां से नंबर है उसे मैं कहता हूं कि वो c है। मतलब a और b को प्लस करूं और डिवाइडेड बाई 2 करूं, तो जो नंबर मेरे पास आएगा वो इनकी मीन वैल्यू होगी, वो मैं कहता हूं c है। फिर मैं कहता हूं कि जो ये वाली वैल्यू आई है और ये वाली जो सी वैल्यू है, या ये इसको और इसको सॉल्व कर लें या इसको और इसको सॉल्व कर लें। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो मेरी क्या वैल्यू होगी, c प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, मतलब c प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हम दो रैशनल नंबर्स इन दो नंबर्स के दरमियान में इंसर्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास इस सवाल को देख लेते हैं। एक हमारे पास नंबर 1/3 और एक हमारे पास नंबर 1/4 है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान में एक रैशनल नंबर इंसर्ट करवाना है। तो मैं क्या करता हूं, a हमारे पास 1/3 प्लस मीन वाला इसके ऊपर फॉर्मूला लगा रहा हूं डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हमारे पास स्टूडेंट्स आप देखें, ये जो ऊपर वाली फ्रैक्शन है, मतलब फ्रैक्शन से ऊपर न्यूमरेटर, इसमें फ्रैक्शन आ रही है और फ्रैक्शन के दरमियान में सम आ रहा है। जब स्टूडेंट्स फ्रैक्शन के दरमियान में सम आता है तो इस फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं और एलसीएम के बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमें 1/3 और 1/4 का एलसीएम लेना, मतलब डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम लेना है। डिनोमिनेटर का स्टूडेंट्स एलसीएम क्या आएगा, 3,4 का एलसीएम ले लेते हैं 2, ये 3 ऐसे ही आ जाएगा, डिवाइड नहीं करता, और ये 2 2 जा 2 3 ऐसे ही आ जाएगा, और ये 1 जा 3 1 जा। ठीक है, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। सो फ्रेंड्स, हमारे पास इसका एलसीएम क्या आया, 12 आ गया। 12 इसका एलसीएम आ गया। अब स्टूडेंट्स, ये जो एलसीएम आता है इसको हमने इस नंबर के साथ डिवाइड करना होता है और फिर जो आंसर आएगा उसको हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब 12 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास 4 आता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 4 आ जाएगा, प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4, मतलब 12 को हमने 4 से डिवाइड किया और जो आंसर आया उसको हमने ऊपर मल्टीप्लाई। 12 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास 3 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास मेन फ्रैक्शन है डिवाइड की, इस डिवाइड को मैं यहां पे इस तरह आगे लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय 2। ये डिवाइड है ना, ये डिवाइड हो रहा है, तो बस मैंने उसको यहां पे डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया ताकि हमें आगे इसको सॉल्व करना आसान हो। अब स्टूडेंट्स देखें, 4 प्लस 3 हमारे पास क्या होता है, 7, 7/12। ये स्टूडेंट्स डिवाइड हो रहा है, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, इसके नीचे 1 है, तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 1/2। अब स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, इस 7 को इस 1 के साथ और इस 12 को इस 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/12 2 आर 24। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड वैल्यू है 7/24, जो मैंने इसके दरमियान में यहां पे कहीं आएगी, इन दोनों के दरमियान में जो है C। अब स्टूडेंट्स, उसने ये कहीं नहीं कहा कि जो आपके पास वैल्यूज हैं उनका जो सा डिस्टेंस होगा वो इक्वल होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इसको और इसको सॉल्व कर लेता हूं, C और B को, इन दोनों का सम C प्लस B/2, मतलब ये वाली जो वैल्यू आई है ये मेरे पास C के इक्वल है। अब इसको मैं इसके साथ ऐड करता हूं, मतलब इसका और इसका सम लूंगा ना, मतलब एक हमने लेना है 7 और 24 एंड 1/4, इन दोनों का मैं सम लूंगा और डिवाइडेड बाय 2 करूंगा। तो 7/24 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2। सो इससे हमारे पास इन दोनों की मीन वैल्यू आ जाएगी। वो जो मीन वैल्यू आएगी वो भी तो स्टूडेंट्स ए और बी के दरमियान में ही होगी ना। तो इसको आप आगे सॉल्व कर लेते हैं, मतलब इसका हमें 24 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे 24 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 के डबल हो जाता है, 2 12 जार, 2 जार, 2 6 जार, 1 जार, 2 3 जार और 3
1 ये 1 स्टूडेंट्स इसी तरह आ जाएगा। तो 3 2 6, 6 2 12 और 12 2 24। तो स्टूडेंट्स मेरे पास इसका एलसीएम क्या आया 24। अब स्टूडेंट्स ये मेरे पास इसका एलसीएम आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, ये जो एलसीएम आया इसको इसके साथ डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा उसको हमने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर करना होता है। 24 डिवाइडेड बाय 24 1 आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा, प्लस 24 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास क्या आता है 6 आता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 आ जाएगा। ये वाला जो स्टूडेंट्स डिवाइड हो रहा था, ये वाली ये जो फ्रैक्शन के नीचे है, इस डिवाइड को मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 लिख देता हूँ। अब स्टूडेंट 7 प्लस 6 मेरे पास होता है 13 डिवाइडेड बाय 24। ये स्टूडेंट्स डिवाइड हो रहा है और ये फ्रैक्शन नीचे 1 लगा दें, कोई मसला नहीं है। अब हमने 13 और 24, अब ये डिवाइड हो रहा था, जब मल्टीप्लाई होगा तो फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब 1/2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, 13 को 1 के साथ और 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। मतलब 13 1 13 ही होता है और 24 2 हमारे पास होता है 48। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स हैं जो हमारे पास 1/3 और 1/4 के दरमियान में होंगे। सो स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोगों को ये पार्ट समझ आ गया होगा। तो जिस चीज को ये पार्ट समझ आया नीचे कमेंट में मेंशन करें और हम इसका इतनी देर में नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास उसके सेकंड पार्ट है 3 और 4 कि हमारे पास दो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं 3 और 4, इनके दरमियान में हमने दो और रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करवाना है। बिल्कुल उसी तरह कि हमारे पास a जोन सा है वो 3 है और b जोन सा है वो 4 है। इन दोनों को अगर मैं सम करूं, मतलब a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 करूं, तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो c होगा। फिर मैं क्या करता हूँ, c और b को सम करता हूँ, मतलब c प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो मेरे पास दो रिक्वायर्ड नंबर्स आ जाएंगे, उसको मैं कह देता हूँ d। तो मेरे पास दो रिक्वायर्ड नंबर्स आ जाएंगे जो इन दोनों के 3 और 4 के दरमियान में होंगे। अब स्टूडेंट्स इसको देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा 3 और 4 को सम करना है, मतलब 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 किया तो जो मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर आएगा 3 प्लस 4 7, 7/2। तो स्टूडेंट 7/2 मेरे पास एक नंबर है जो कि इन दोनों के दरमियान में है। इसका नेक्स्ट मतलब हमने 7/2 और किसी के दरमियान में भी कर सकते हैं, 4 के साथ कर लें या 3 के साथ कर लें। मतलब ये हमारे पास c आया है और मैंने अब इसको इसके साथ या इन दोनों का मीन फाइंड करना है या इन दोनों का मीन फाइंड करना है, और वो जो मीन आएगा वो भी तो इस a और b के दरमियान में ही होगा ना। तो बस यही हमारा रिक्वायर्ड है, यही हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास 7/2 आया, 7/2 और 4 का मैं मीन फाइंड कर ले देता हूँ, मतलब 7/2 एंड 4 कह देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया 7/2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया। अब स्टूडेंट्स ऊपर फ्रैक्शन है, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। इसका 2 और 1 का मुझे क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एलसीएम। तो 2 और 1 का स्टूडेंट्स एलसीएम हमारे पास 2 ही आएगा, मतलब ये हमारे पास आ गया 2, मतलब 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास 1 आया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया। अब 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2 आया और 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। अब स्टूडेंट्स ये जो डिवाइड है, ये वाली जो हमारे पास मेन फ्रैक्शन है ये वाली, इसको मैं यहाँ पे ऐसे करके डिवाइडेड बाय 2 लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। देखें कि हमारे पास ये 7 प्लस 8 हमारे पास क्या आएगा 15 डिवाइडेड बाय 2, और ये स्टूडेंट्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, मतलब ये डिवाइड हो रहा है ना, इसके नीचे 1 है, जब मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास फ्रैक्शन चेंज हो जाती है। तो 15 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया ओवर 2 2s are 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स हैं p/q की फॉर्म में जो हमारे पास 3 और 4 के दरमियान में आए हैं। उम्मीद है आपको ये पार्ट भी समझ आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट 3, वो इसका लास्ट पार्ट है। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। 3/5 और 4/5 इन दोनों के दरमियान में हमने एक नंबर को, दो नंबर्स को इंसर्ट करना है और दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए। तो उसी तरह से कि ये हमारे पास, इसको मैं कह देता हूँ a है, मतलब जो a वो हमारे पास 3/5 है, ठीक है, और एक हमारे पास b है जो 4/5 है। इन दोनों को मैं सम करूं तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 मेरे पास मीन वैल्यू आ जाएगी। फिर यहां से जो वैल्यू आएगी उसको मैं कहता हूँ c है, वो
और इसको सम करूं, मतलब c प्लस बी करूं डिवाइडेड बाय 2 करूं, तो इन दोनों के दो ऐसे रैशनल नंबर्स आ जाएंगे तो इन दोनों के दरमियान में होंगे। अब हमारे पास ये है 3/5 एंड 4/5। मैंने जैसे आपसे कहा कि इन दोनों को मुझे सम करना है, मतलब मैंने 3/5 प्लस 4/5 और डिवाइडेड बाय 2 के इन दोनों के मीन हम फाइंड करें ना, मतलब इसका और इसका हमने क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, मतलब इन दोनों का एलसीएम लिया, जब बेसिस डिनोमिनेटर सेम हो तो वही हमारे पास एलसीएम होता है। ये 5 आ गया, ऊपर 3 प्लस 4 आ गया, और ये स्टूडेंट्स यहाँ पे मेन फ्रैक्शन जो सी हमारी ये वाली ये डिवाइड हो रही है, इसको मैं यहाँ पे इस तरह करके लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस 4/5, मतलब 3 प्लस 4 हमारे पास होता है 7, 7/5। ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड इसके नीचे 1 है, तो हम जब इसका डिवाइड हो रहा है तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब 1 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये ऐसे सिंप्लीफाई नहीं होता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 को 1 से और 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 7/5। हाँ, ऊपर तो आ जाएगा 7 1 7 और 5 2 10। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड रैशनल नंबर है इन दोनों के दरमियान। अब हमने एक और रैशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, वो कैसे फाइंड करेंगे कि अगर मैं इस वैल्यू को और इस वैल्यू का मीन फाइंड कर लूं तो वो भी तो हमारा इन दोनों के दरमियान में ही होगा ना। तो इस तरह सॉल्व कर लेते हैं इसको, एक हमारे पास 7/10 है और एक 4/5 है, तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ 7/10 एंड 4/5। तो मैंने क्या करना है, इन दोनों का सम करना है, 7/10 प्लस 4/5, मीन फाइंड करना है, इस वजह से मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऊपर है न्यूमरेटर, इसमें फ्रैक्शन आ रही है, ये देखिए आप। तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। सो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेते हैं हम, यहाँ पे 10 और 5, दोनों 5 के, वैसे ये 2 के टेबल में आता है 2 5 जार, और ये 5 ऐसे ही आ जाएगा, फिर 5 के टेबल में आते हैं 5 1 जार और 1 जार आ जाएगा। ठीक है, अब 5 2 जार 10, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। तो इसका हमारे पास स्टूडेंट्स एलसीएम क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 हमारे पास क्या आ गया एलसीएम। अब 10 डिवाइडेड बाय 10 किया तो 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई बाय 7 किया तो 7 आ गया, प्लस 10 को डिवाइड किया 5 से तो 2 आया, 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो 8 आ गया, 7 प्लस 8 ओवर 10। और ये स्टूडेंट्स जो फ्रैक्शन है, मेन फ्रैक्शन हमारी, इसमें 2 डिवाइड आ रहा था, इस 2 को मैंने यहाँ पे ऐसे करके 2 लिख दिया। अब 7 प्लस 8 हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है 15, 15/10, ये डिवाइड हो रहा था तो मेरे पास क्या हो गया मल्टीप्लाई 1/2। अब स्टूडेंट्स आप देखें तो ये हमारे पास 5 के टेबल पे दोनों जाते हैं, ये भी और ये भी, ये हमारे पास 5 3 जार और ये हमारे पास 5 2 जार, तो हमारे पास क्या रह गया 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता है, तो मैं 3 को 1 से और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3/4, 2 2 जार 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है, मतलब रिक्वायर्ड रैशनल नंबर है, जो कि इन दोनों नंबर्स के दरमियान में 3/5 और 4/5 के दरमियान में एक 7/10 और एक 3/4 नंबर होगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। उम्मीद है आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ आई होगी और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई है तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। सो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस चैनल पे आपकी न्यू बुक के सारे चैप्टर्स को डिटेल में शेयर करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे। बाकी की आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मुलाकात होती है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।